हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी पर स्वागत है। आगे हम बात करते हैं कक्षा 10 में साइंस चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे फोर्थ। टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था? हाइड्रोकार्बन यौगिक। अगला टॉपिक कौन सा है? हाइड्रोकार्बन यौगिक। अगला पॉइंट था हाइड्रोकार्बन यौगिक। हाइड्रोकार्बन यौगिक का अर्थ क्या होता है कि वह यौगिक जिसका निर्माण किन से होता है, यानी हाइड्रोजन और साथ में कार्बन मिलकर होता है, तो उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। यानी वह यौगिक जिनका निर्माण कार्बन व हाइड्रोजन के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को सीधा से हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन यौगिक होते कितने हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है और एक असंतृप्त। यानी कहने का अर्थ है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक कार्बन यौगिक, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। आप नाम लिख लेना। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। ठीक है। अब इनमें आपको अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक ही जगह पर इन दोनों को पढ़ाते हैं, क्योंकि इन दोनों में परीक्षा में खास तौर से आपको अंतर पूछा जाता है। ठीक है। तो अब इनमें पढ़ते हैं अंतर। ठीक है। तो आप याद रखना कि हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब देखो इनमें अंतर पड़ता है। यानी अगर कार्बन, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, इनके मध्य अगर एकल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वह कौन सा होगा? संतृप्त होगा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य द्विबंध, या कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, सॉरी कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जा रहा है, तो वो श्रेणी किस में आएगी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। और जिसमें एकल बंध पाया जा रहा है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे सेम यौगिक हो, यानी चाहे कार्बन कार्बन और चाहे हाइड्रोजन के मध्य, तो वो यौगिक कौन से हो जाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होंगे। अब हम इसमें देखो पढ़ते हैं अंतर। क्या पढ़ते हैं? अंतर की इसमें अंतर किस करेंगे। देखो पहला देखो, इनमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इसमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इसमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध व त्रिबंध पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है। ये इनकी परिभाषा है। यानी जिन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त कहते हैं। जिन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त। अगला देखो, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें इनमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन। ठीक है नहीं? तो इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है कि एक अधिक अभिक्रियाशील अभिकार किसी दूसरे कम क्रियाशील अभिकार को क्या कर दे? प्रतिस्थापित कर दे। उससे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इनमें होती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी होती है? इनमें होती है संयोजन अभिक्रियाएं।
ठीक है, आगे देखो और क्या होगा, ये क्या है कि कम क्रियाशील होते हैं और वो अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये यौगिक कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील, ये कम क्रियाशील होते हैं और वो क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ये यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे इनमें देखो, अब उदाहरण करते हैं, जैसे उदाहरण देखना, एग्जाम्पल देखना अगला, इसके उदाहरण क्या होते हैं। जैसे एल्केन, यानी कहने का अर्थ है इसमें एल्केन श्रेणी आएगी। कौन सी श्रेणी आएगी, एल्केन श्रेणी इसमें आती है। और एल्केन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं कौन होते हैं, एथेन हो गया, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, डोट, ये सभी जो सदस्य है किस में आते हैं, एल्केन श्रेणी में आता है। एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला क्या होगा, आगे लिखाएंगे, दोबारा से पढ़ाएंगे इसको, CN2N+2 होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, उदाहरण देखो, इसमें क्या होता है, इसमें श्रेणी आएगी एल्कीन और एल्काइन। कौन सी आएगी, एल्कीन व एल्काइन श्रेणी आती है। इनके सदस्य कौन से होते हैं, इनके सदस्य होते हैं जैसे मेथिन, प्रोपाइन, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है नहीं, तो ये चार आपको अंतर है, इनमें याद रखना। पहला अंतर है, इनमें एकल बंध पाया जाता है, इसमें द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे क्या होता है, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरी बात, इसमें कौन सी श्रेणी आती है, एल्केन श्रेणी आती है, उसमें एल्कीन और एल्काइन श्रेणी आती है। अगली स्लाइड में हम देखो संतृप्त कार्बन यौगिक के क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट श्रेणी पढ़ेंगे। अब हम श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, श्रेणी की मदद से हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण किस प्रकार करते हैं, यानी फॉर्मूला सूत्र बनाएंगे। देखो, हाइड्रो कार्बन यौगिकों का निर्माण, और पहला निर्माण कौन से यौगिक पढ़ेंगे, संतृप्त पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण किस प्रकार करते हैं। देखो, तो उसमें एक ही श्रेणी आती है आपको। देखो, यदि हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण करना है तो तीनों श्रेणियां आनी चाहिए, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। ये तीनों श्रेणियां अगर आपको आ रहा है तो आप हाइड्रोकार्बन यौगिक का क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले जिस श्रेणी की बात करता हूँ वो श्रेणी है एल्केन। कौन सी है, एल्केन। पहली जिस श्रेणी की मैं बात करता हूँ वो कौन सी श्रेणी है, एल्केन है। एल्केन है तो एल्केन का देखो, पहली बात है आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या होता है एल्केन का, CN2N+2 होता है। यहाँ पर जो N लिखा है ये प्राकृत संख्या, ये क्या है, एक प्रकार की प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते अन्य तक होती है। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में जो दे रखी है N का मान वो 10 तक होगा। कितने तक होगा, 10 तक। तो सामान्य रूप से गिनती क्या होगी, अब देखो आपको साइंस में यानी कार्बन की 10 तक की गिनती ध्यान रखना है। इधर मैं लिख रहा हूं, देखना कि कार्बन ए को क्या बोलते हैं, कार्बन ए को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, यह आप संख्या ध्यान रखना, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, C9 को बोलते हैं नॉन,
10 को बोलते हैं डेक, 10 को बोलते हैं डेक। तो आपको कम से कम इतने तक की ये 10 तक की गिनती ध्यान रखना है कि 1 नंबर को क्या बोलते हैं मेथ, 2 को विकेट, 3 को ग्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को कैंट, 6 को एग्स, 7 को हेप, 8 को ओक, 9 को नॉन और 10 को क्या बोलते हैं डेक बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो आपको ये 10 तक की गिनती ध्यान रखना, आपके सिलेबस में इतनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। उसमें भी पेपर में आपको पूछा जाता है 5 तक ही पूछा जाता है, कितने तक, 5 तक ही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो आपको फॉर्मूले बनाने हैं, इसका अनुलग्न ध्यान रखना। एल्केन का अनुलग्न क्या लगता है, जब हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो दो चीज होती है, एक पूर्व लगन होता है, एक अनुलग्न होता है। पूर्व लगन का अर्थ होता है जो नाम पहले होता है, अनुलग्न का अर्थ होता है जो नाम बाद में जुड़ता है। तो जो श्रेणियों के नाम में हम आईयूपीएसी नाम बनाएंगे तब अनुलग्न का क्या होगा, अनुलग्न का अर्थ होता है यानी इसका नाम पीछे जुड़ेगा, पीछे क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एन। अनुलग्न क्या जुड़ेगा, एन, यानी एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या लगेगा, एन जुड़ेगा। अब जैसे नामकरण करते हैं, देखो मेथ एथ, इनका नामकरण करते हैं तो कार्बन के सदस्यों की संख्या जैसे कितनी है, मान लो मैं जैसे एन का मान 1 रखता हूँ, इधर देखो मैंने एन का मान 1 रखा तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में कितना रखना है, 1। अब यहाँ पर भी जैसे मैं 2 × 1 करूंगा, 2 में 2 जोड़े कितने हो गए, 4। तो ये नाम क्या हो गया, CH4 हो गया। अगर 1 है तो आप लिखो या मत लिखो सेम बात थी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, मेथ, प्लस अनुलग्न क्या जुड़ेगा, एल्केन का एन, तो नाम क्या बन जाएगा, मेथेन। क्या बन गया, मेथेन, नाम क्या बन गया, मेथेन। तो CH4 यानी CH4 को हम क्या बोलेंगे, मेथेन। अब कहने का अर्थ है कि इस मेथेन की संरचना बनाएंगे तो पता चलेगा कि कार्बन कितने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, 4 हाइड्रोजन से। कितने से कर रहा है, 4। तो अब देखो इसकी मैं संरचना बना रहा हूँ, एक साकित संरचना बनाऊंगा, एक बिंदु संरचना। देखो पहले मैं बना रहा हूँ साकित संरचना। साकित संरचना क्या होगी, साकित संरचना होती है, देखो कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 4। तो ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये श्रृंखला कौन सी होगी, साकित होगी। कौन सी होगी, साकित। अगर आपको इसकी बिंदु संरचना निकालनी हो, क्योंकि ये मेथेन पेपर में बहुत बार इसकी बिंदु संरचना आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई है, ध्यान रखना। तो इसकी बिंदु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिंदु संरचना का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो कार्बन है, ये कार्बन है, अब कार्बन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है। तो 1 2 3 4। अब आप जानते हो हाइड्रोजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो देखो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण, इसका भी पूर्ण हो गया, इसका भी क्या हो गया, पूर्ण हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, पूर्ण। अब कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसका लेगा, हाइड्रोजन का, 1 2 3 4। तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पूर्ण। तो ये संरचना बनी है। ये संरचना कौन सी संरचना है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो याद रखना आपको, पहली बात एल्केन श्रेणी में आएगा तो क्या क्या चीज आएगी, सूत्र ये हो गया। दूसरी बात अनुलग्न क्या लगेगा, एन लगेगा। अब आप अगर हमें सदस्यों की संख्या बढ़ानी है तो शुरुआत कहाँ से होगी, कार्बन फर्स्ट है, कार्बन फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। इसका अनुलग्न क्या जुड़ेगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो गया। और मेथेन की संरचना, साकी संरचना तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बिंदु संरचना हो गई ये। अब देखो इसका आप एक पॉइंट और लिख सकते हो। इसका दूसरा पॉइंट, ये मान लो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये हो गया अनुलग्न वाला। और तीसरा पॉइंट इसका हो जाएगा कि इसमें बंध कौन सा आएगा, एकल बंध लगेगा। कौन सा लगेगा, एकल बंध। बंध कौन सा आएगा, एकल बंध आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध है। तो इनके मध्य जो बॉन्ड आ रहा है वो सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, सिंगल। आगे देखो, अब हम संरचना दूसरी बना रहे हैं। देखो पहले हमने किसकी बनाई है, मेथेन की। दूसरी बढ़ाते हैं एथेन की। देखो यदि n का मान मैं 2 रखता हूँ, इस फॉर्मूले में मैं n का मान कितना रखूँ, 2 रखूँ, तो कितना आएगा C2H4। 4 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो C2H6। इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो C यानी 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। और इसका अनुलग्न क्या जुड़ेगा, एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन। क्या हो गया, एथेन। तो इसका नाम क्या बन गया, एथेन। अब एथेन की देखो संरचना बनाते हैं। संरचना क्या बनेगी, कार्बन कितने हैं, 2 है। तो 1 2 साकित बनाते हैं पहले। अब हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, 6।
तो देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये इसकी क्या बन गई साकी संरचना। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो भी सही है, आप हाइड्रोजन को दर्शाओगे तो भी सही है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनेगी, देखो इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण। ठीक है। अब देखो इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 4 6 7 और 8, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण हो गया। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो ये इसकी क्या बन गई, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन गई। तो आपको बताएंगे मध्य बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है, एकल बंध। आगे देखो अगले 3 सदस्यों की बात और करते हैं। तो हमने 2 सदस्य पढ़े। अब देखो आपको क्या करना है, एक तरफ तो सदस्य मतलब सदस्य का नाम लिखना है कि कौन सा सदस्य होगा। एक तरफ आयुपीसी नाम बन जाएगा, आयुपीसी। एक तरफ साकित फॉर्मूला हो जाएगा, साकित सूत्र। एक तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब जैसे मान लो सदस्य 2 तो हमने कवर कर लिया, एथेन पढ़ लिया, मेथेन पढ़ लिया। अब देखो प्रोप, अगर एन का मान मैं 3 रखूं, इधर मान लो मैं करण से नाम दूं, इधर मान लेते हैं नाम करण से देते हैं, ठीक है। तो अगर एन का मान मैं 3 रखता हूं, कितना रखता हूं, 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3 डबल करके 2 जोड़ना है, तो C3H8 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम 3 को क्या बोलते हैं, प्रो बोलते हैं। प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब साकी संरचना क्या बनाई, कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 1 2 ये 3 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कितना लगाना है, 8, तो 1 2 3 1 2 5 6 7 8, ये इसकी क्या बन गई, साकी संरचना। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है, तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। अब आप संख्या याद रखना इनकी। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं। कार्बन कितने हैं, 3 1 2 3, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, इसके भी पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है, इसके भी पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 3 हाइड्रोजन किधर आएंगे, इधर आएंगे। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है। अब देखो इसको कितना चाहिए, 2 2 4 6 7 1 कितना हो जाएगा, 8, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ये 8 पूरे, इसके भी 8 कहाँ से पूरे होंगे, देखो 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके देखो 8 कैसे होंगे, इसके 8 इस प्रकार होंगे। तो ये इस प्रकार इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगी। आगे देखो मैं आपको 5 तक कराऊंगा, आप आगे करना। फिर जब n का मान मैं 4 रखता हूं, तो n का मान 4 रखूंगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, तो C4H10, H कितने हो गए, 10, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 को मैं क्या बोलता हूँ, ब्यूट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, ब्यूट प्लस क्या हो जाएगा, n, तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। क्या नाम बनेगा, ब्यूटेन। आगे देखो, तो अब इसका साकिस संरचना कैसी होगी, C4 आएंगे, कितने आएंगे, 4, तो यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3। अब इसके आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना खुद बनाना, ठीक है ना। आगे देखो जब मैं n का मान कितना रखता हूँ, 5 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 5,
तो क्या हो जाएगा C5 10, 2 कितना हो जाएंगे 12। तो 5 को मैं क्या बोलता हूँ पेंट, क्या बोलता हूँ पेंट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या हो गया पेंटेन। और पेंटेन में कार्बन कितने आएंगे 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए 3 2 2 2, इसमें कितने हो जाएंगे 3। तो ये इसकी क्या बन गई साकी संरचना। इसके बाकी सदस्यों की संख्या आप खुद बनाना, जैसे हेक्सेन है, एटेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है और डेकेन, इनकी संरचना आप क्या बनाना खुद बनाना। इस श्रेणी है एल्कीन, कौन सी है 2 नंबर श्रेणी कौन सी है एल्कीन। एल्कीन और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा देखो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होगा CN2N, यानी आपको सीधा इसमें डबल करना है, बाकी जोड़ना दौड़ना कुछ नहीं होता, सेम रखना है, ठीक है। आगे देखो इसमें बंध कौन सा पाया जाएगा, बंध पाया जाएगा द्विबंध, कौन सा बंध पाया जाएगा द्विबंध, ये ध्यान रखना, बंध कौन सा पाया जाएगा द्विबंध। आप देखो इधर सेम चीज वही रखनी है कि आपको एक तरफ क्रम से नाम लिखना है, संख्या हो जाएगी, आगे सदस्य हो जाएंगे, उससे आगे आयुपीसी नाम हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा साकित संरचना हो जाएगी। आगे क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब मान लो मैं इसमें 1 नंबर यानी n का मान यदि 1 रखूं, तो मान लो मैं जैसे मैंने 1 रखा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा। और CH2 का अर्थ है कि अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ बोलते हैं, मेथ प्लस है इसका अनुलग्न और लिख लेना, इसका अनुलग्न क्या होता है इन होता है, अनुलग्न क्या लिखेंगे इन लिखा जाता है, एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है इन। तो मेथ प्लस क्या हो जाएगा इन, और क्या नाम बन गया मेथिन। अब मेथिन की आपको क्या बनानी है संरचना बना सकते हो क्या आप, जैसे मान लो कार्बन कितने हैं 1 है, और आपको मिनिमम कार्बन कम से कम कितने चाहिए 2 कार्बन चाहिए। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितना है 1 है। तो सिंगल कार्बन के मध्य आप ऐसे इसका बना सकते हो क्या, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण हो जाएगा नहीं होगा, तो इसकी ना तो साकी संरचना बनेगी ना ही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, नहीं ये संरचना बनेगी। तो याद रखना मेथिन की कोई भी संरचना नहीं बनती है, ठीक है। आगे देखो जैसे मैंने कहा एन का मान कितना रखा 2 रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 2 रखा तो 2 का डबल कितना हो गया 4। अब देखो इसको 2 को क्या बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ, एथ प्लस क्या हो जाएगा इन, तो नाम क्या बन गया एथीन, क्या नाम बना है एथीन, इसका नामकरण क्या हो गया एथीन। अब कार्बन कितने आएंगे 2, तो 1 2, और आपको मैंने कहा कि 2 कार्बन के मध्य कौन सा बंध आएगा द्विबंध। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे 4, तो 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन किधर आ जाएंगे इधर, तो ये इसकी क्या बनेगी साकी संरचना। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं, ये सही है या गलत है। तो देखो कार्बन कार्बन, इसका कहने का अर्थ है कि द्विबंध आ रहा है तो बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी 4 आएगी, कितनी आएगी 4, तो 2 तो हो गए इसके और 2 हो जाएंगे इसके, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके कितने बच गए 2, इसके भी कितने बच जाएंगे 2 बच गए। अब मान लो हाइड्रोजन इसके पास में कितने हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, जोड़ दिया। यहाँ पर मान लो H है, यहाँ पर भी मान लो क्या है H है, तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण, इधर इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया पूर्ण। अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य इसको कितना चाहिए 8 चाहिए, तो देखो 2 और 2 4 6 और 2 कितना हो गई 8, ये हो गया। अब देखो इसको कितने चाहिए 8, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन गई बिंदु संरचना बन गई, इस हिसाब से आपको बनाना है। आगे देखो n का मान यदि मैं 3 रखता हूँ, कितना रखता हूँ 3 रखेंगे तो C3, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो H कितना हो गया 6, तो इसको क्या बोलते हैं प्रो प्लस इन, इसको क्या बोलते हैं प्रोपिन, क्या बोलते हैं प्रोपिन, क्या बोलते हैं प्रोपिन। प्रोपिन में कार्बन कितने आएंगे 3, तो 1 2 और 3 कार्बन आ गए। अब आपको ये ध्यान रखना मिनिमम
दो ही कार्बन के मध्य द्विबंध लगाना है, नहीं कि यहाँ अट लगा दियो अट लगाना, ये नहीं है। आपको तीनों में से एक जगह पर ही डबल बॉन्ड लगाना है, तो डबल बॉन्ड चाहे पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, एक ही जगह लगाना। तो मान लो मैं यहाँ पर लगा दियो, ठीक है। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन कहता है 6, तो 6 हाइड्रोजन जोड़ो, 1 2 3, 1 कितने हो गए 4, यहाँ पर हो गए 5 और कितने 6, ठीक है। अब देखो हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर लगाना है या यहाँ पर लगाना है, तो ये पता कैसे चलेगा जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे। तो देखो कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3, तो इनके मध्य कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4, ये हो गया। आगे देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। अब देखो इसके पास कितने बच गए 2 बच गए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे 2। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करते हैं। ये हाइड्रोजन पूर्ण है, इसका भी पूरा है, इसका भी क्या है पूरा है, इस कार्बन का भी पूरा हो गया। ये 6 1 7 8, इधर देखो 2 2 4 5 5 2 7 1 8, तो इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा पूर्ण, इस हाइड्रोजन का भी पूर्ण। आगे देखो इसका देखो 2 2 4 6 2 क्या कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। तो ये इसकी बिंदु इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है, ये इसकी क्या होगी साकेत बिंदु संरचना, ठीक है। आगे वाले इसके जो सदस्यों की संख्या वो आप खुद करना। ये क्लास यहीं तक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एल्काइन श्रेणी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है समझ में आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।